अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का इंस्ट्रक्टर डॉक्टर सदीद एहसन आपको लाइन फोर्सेस एकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एएफएनएस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और बायोलॉजी के लास्ट ईयर वाले मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इस वीडियो और अक्सर यूट्यूबर्स लगे हुए इधर उधर से एमसीक्यूज और डेफिनेशंस उठाकर अपलोड कर देते, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है? आप लोगों को टेस्ट के ओरिजिनल एमसीक्यूज दिखाना, ताकि आप लोगों को डिफिकल्टी लेवल का पता चले कि ये नहीं कि मैंने टेस्ट के लिए सिर्फ डेफिनेशन याद करने हैं, फार्मूलाज याद करने हैं। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि यूट्यूबर्स क्या करते हैं, ये फेक क्वेश्चंस शेयर करते हैं कि ये एएमसी के और ये एएफएनएस के क्वेश्चंस हैं। हमारी ये वीडियो एएमसी और एएफएनएस दोनों के लिए, ठीक है, एएमसी एंड एएफएनएस दोनों के लिए है। तो अक्सर यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि फेक क्वेश्चन शेयर करते हैं कि इनिशियल टेस्ट के ये क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर आए थे, और वो सिर्फ इजी डेफिनेशंस और फार्मूला शेयर करते हैं कि ये क्वेश्चंस थे, और बाकी मुश्किल क्वेश्चंस ना उनको आते हैं ना वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 60 टेस्ट के सबसे मुश्किल तरीन क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, और उन मुश्किल तरीन क्वेश्चंस को मैं इंतहाई आसान अल्फाज में, इंतहाई आसान ट्रिक्स उनके सिखाऊंगा। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि किसी भी किस्म का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, सारे ट्रिकी क्वेश्चंस आपको आते होंगे। और ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, मैं आपको शर्त लगा के कहता हूं कि पूरे यूट्यूब पर इस तरह की वीडियो आपको नहीं मिलती। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम फिजिक्स के तमाम ट्रिकी एमसीक्यू सीखेंगे। और ये वीडियो मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं? मैं तो आपको आसान क्वेश्चन भी सिखा सकता हूं, लेकिन इस वीडियो को सिखाने का मकसद आप लोग को जस्ट यही है ताकि आप लोग सिर्फ डिफिनीशंस और फार्मूलाज याद ना करें, बल्कि आप लोग थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस के ऊपर भी जाए। क्योंकि अक्सर हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ डिफिनीशंस और ये एसआई यूनिट्स और ये चीजें याद करते हैं, मुश्किल चीजें छोड़ते हैं। तो बाद में जब वो टेस्ट देते हैं तो फिर वो कहते हैं कि ये क्वेश्चंस तो आउट थे। क्वेश्चंस आउट नहीं होते, लेकिन क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़े नहीं होते। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो अभी तक इनिशियल टेस्ट के अंदर आ चुके हैं वो आपको सॉल्व करूंगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा डेमो लेक्चर है। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस थे उनको आप सॉल्व करेंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, लास्ट ईयर जो सबसे ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे वो क्या थे? जिस तरह देखिए, अगर मोमेंटम एक बॉडी की 10% इंक्रीज हो जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इस तरह के क्वेश्चन आए थे। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आया था कि अगर एक बॉडी की मोमेंटम जो है 10% डिक्रीज हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी परसेंट डिक्रीज होगी। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपको आते हैं नहीं आते? इस वीडियो के बाद इस तरह के क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट सेकंड में करोगे। अब ये भी क्वेश्चन आया था कि अपेरेंट वेट जो है बॉडी का ये 0 है, तो ये कौन सी कंडीशन में 0 होता है? अपेरेंट वेट से जो आपके पास ओरिजिनल वेट है उससे ज्यादा कब होगा, कम कब होगा, 0 कब होगा, इंक्रीज कब होगा, डिक्रीज कब होगा, ये तमाम कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से अगर एक एलिवेटर में बंदा खड़ा हुआ है और एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो बंदा हैवी फील करेगा या लाइट फील करेगा, और क्यों, इसको हम डिस्कस करेंगे। स्पीड ऑफ साउंड कौन से टेम्परेचर के ऊपर डबल होगी? ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आया था। तो इसका आपने आंसर किस तरह से देना है? अभी लेट्स सपोज आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड ट्रिपल होगा, 4 टाइम इंक्रीज होगा, हाफ होगा। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और ह्यूमिडिटी और साउंड मींस कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, नमी ज्यादा होगी तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डेंसिटी के साथ साउंड का क्या रिलेशन है, तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सबसे ट्रिकीएस्ट एमसीक्यूज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा और समझाऊंगा। और इस वीडियो के बाद किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन आपके साथ नहीं होगी। इस वीडियो को एंड तक देखिए। ये हमारा डेमो लेक्चर है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ जाए तो आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारे नोट्स भी बाय कर सकते हो और हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बताता जाऊं। मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसन है, क्वालिफाइड फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉलेज। पिछले 7 साल से मैं स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूं, एम कैडेट की, आर्मी मेडिकल कॉलेज की, एएफएनएस की। और इंशाल्लाह जो तैयारी करवाता हूं गारंटीड तैयारी करवाता हूं, जो क्वेश्चंस पढ़ाता हूं गारंटीड क्वेश्चंस पढ़ाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कहां से क्या चीज आनी है, किस तरह से प्रिपेयर होना है, किस तरीके से स्टूडेंट्स को समझाया जाता है और किस तरीके से स्टूडेंट समझते हैं। तो ये सारी चीजें मैं पता है। तो जो तैयारी मैं आपको करवाऊंगा उससे अच्छी तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकता। मैं आपको शर्त लगा कर कहता हूँ, यूट्यूब पर जो भी है जो आपको कह रहे हैं कि हम आपको तैयारी करवाएंगे, आप उनके डेमो लेक्चर्स चेक कर लें और डेमो नोट्स चेक कर लें, और उनको आप हमारे डेमो लेक्चर्स और नोट्स के साथ कंपेयर कर ले, आपको अंदाजा हो जाएगा। हमारे भी लेक्चर्स भी फ्री में देखो, डेमो लेक्चर्स, और आप नोट्स भी फ्री देखो, आपको पता चल जाएगा। सो देखिए, सबसे पहले हम टेस्ट के पैटर्न की तरफ आते हैं। आपके टेस्ट का पैटर्न क्या है? एएमसी और एएफएनएस दोनों का। आपके टेस्ट के अंदर वर्बल होंगे, 84 वर्बल होंगे, 64 नॉन वर्बल होंगे और एकेडमिक के 50 क्वेश्चंस होंगे। आर्मी मेडिकल कॉलेज वालों के 150 पर्सनालिटी टेस्ट के एमसीक्यूज भी होते हैं, उनके लिए 30 मिनट्स का टाइम होता है। तो इस वीडियो के अंदर आप एकेडमिक जो है, डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए रजिस्ट्रेशन में जो लास्ट डेट है 15 अगस्त है, ठीक है। 15 अगस्त लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन में, और 5 सितंबर से इनिशियल टेस्ट स्टार्ट होंगे, 5 सितंबर से।
सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग रजिस्ट्रेशन में जल्दी ना करें। अक्सर हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। वेबसाइट ने कहीं पे भी नहीं भागना, रजिस्ट्रेशन ने कहीं पे भी नहीं भागना। आप 15 अगस्त तक किसी भी डेट पे अप्लाई कर सकते हैं। पहले अपनी तैयारी कंप्लीट कर ले और इस तरह के सेंटर में अप्लाई करें जहां पर आपका मेरिट बने, क्योंकि ये सिर्फ अप्लाई नहीं है कि बस आपने अप्लाई कर ली बात खत्म। कुछ सेंटर्स में मेरिट ज्यादा होता है, कुछ में कम। तो इस तरह के सेंटर में अप्लाई करनी चाहिए जहां पर मेरिट कम हो। इसी तरीके से आप उस डेट को अप्लाई करें जिस पे आपकी तैयारी कंप्लीट हो, आपको रिवीजन के लिए टाइम मिले और आपसे पहले लड़की टेस्ट देखे। अभी देखिए 5 सितंबर से टेस्ट स्टार्ट हो रहे, तो लड़की वापस ये पर आकर अपने क्वेश्चन शेयर करेगी कि हमारे टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन आए थे। तो अगर आपने भी पहले अप्लाई किया तो आपका भी टेस्ट पहले हो जाएगा, आपको ना एक्सपीरियंस मिल जाएंगे ना पास पेपर्स। तो इसलिए अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको टेस्ट डेट भी बताएंगे, टेस्ट सेंटर भी बताएंगे, आपके मार्क्स डिस्कस करेंगे। उसी के हिसाब से आपको सेंटर और डेट बता देंगे, उस पर आपने अप्लाई करनी। तो अप्लाई पे भी आप लोग जल्दी ना। एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे। एनर्जी क्या है? किसी भी बॉडी की काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। एक सिंपल डिफिनेशन है, इन डिफिनेशंस के ऊपर हम नहीं पढ़ते। अभी देखिए इसकी टाइप्स क्या है। काइनेटिक एनर्जी है जो कि मोशन की वजह से होती है, पोटेंशियल एनर्जी है जो पोजीशन की वजह से होती है, और थर्मल एनर्जी है जो कि एक बॉडी के टेंपरेचर की वजह से होती है। तो ये एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स है। बाकी देखिए यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताऊं। जितनी भी एनर्जीज है उनकी यूनिट क्या होगी? जूल। तो अगर आपसे कोई भी एनर्जी का यूनिट पूछा जाए, कोई भी एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, जो भी एनर्जी हो, आपने यूनिट हमेशा जूल का लगाना है। इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आ चुके हैं, हजारों एमसीक्यूज आ चुके हैं। आपकी यूनिट क्या होगी? जूल। ठीक है, अच्छा देखिए अभी हम मैकेनिकल एनर्जी की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी की मोशन की वजह से होती है। ठीक है, मोशन की वजह से जब बॉडी मूवमेंट करती है तो उस मोशन की वजह से बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये भी मैं आपके लिए बेस बना रहा हूं, आगे हम टेक्निकल एमसीक्यूज पढ़ेंगे। अभी काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं मोमेंटम से के साथ रिलेट करूं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी का एंड मोमेंटम का क्या रिलेशन है? अगर इस बेसिस में मैं इनको डिस्कस करूं तो इसका फार्मूला मेरे पास क्या आएगा? p²/2m। अभी ये किस तरह से आया? तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अभी देखिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऊपर और नीचे m को मल्टीप्लाई करूंगा। इस तरह से अगर मैं करूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/2, तो ये मेरे पास हो जाएगा mv² और नीचे भी मेरे पास m आ जाएगा। तो देखिए मेरे पास मोमेंटम p किसके बराबर है? mv के बराबर है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 p² और नीचे m आ जाएगा। तो देखिए ये किसके बराबर हो गया? p²/2m। तो कहने का क्या मतलब है कि p²/2m ये क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। ये रिलेशन का हमें पता चला। तो इसके ऊपर काफी सारे इजी क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन उनको हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आप मोमेंटम को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी? तो जाहिर सी बात है मोमेंटम डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज होगी। ये क्वेश्चन काफी मर्तबा पूछा चुका है। इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप मोमेंटम को ट्रिपल करोगे, 3 टाइम इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी? तो 9 टाइम इंक्रीज होगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है। अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी एक बॉडी की पोजीशन की वजह से होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। लेट्स सपोज एक जहाज है। ठीक है, अच्छा मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चलिए आपके लिए बना लेता हूँ। ये एक जहाज है जो कि जा रहा है आसमान में। तो अभी देखिए ये तो जमीन से भी कुछ ऊंचाई पर है ना, तो जो ऊंचाई की वजह से इसकी एनर्जी है इसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और मूवमेंट की वजह से जो इसकी जो एनर्जी है इसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? mgh के बराबर है। mg हमारे पास वेट के बराबर है, तो वेट इनटू हाइट इसको भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा हो गया। अभी देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है और पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। यूनिट का मैंने आपको बता दिया कि जब इसकी यूनिट है, तो इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। अभी मेन हमारा क्या है? मैंने आपको रिलेशन समझा दिया कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। अभी लेट्स सपोज अगर आपसे पूछा जाए कि आपने मोमेंटम को डबल किया, मोमेंटम को आपने डबल किया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी? काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने मोमेंटम को ट्रिपल किया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी? तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास हो 9 टाइम इंक्रीज होगी। तो ये मुख्तलिफ क्वेश्चन थे जो इसके ऊपर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इनिशियल टेस्ट में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर करना। अभी देखिए हम आते हैं परसेंटेज की तरफ। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने काइनेटिक एनर्जी को, आपने मोमेंटम को इतना इंक्रीज किया, इतना डिक्रीज किया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी परसेंट इंक्रीज डिक्रीज होगी? तो उसके लिए आप लोगों ने ये फार्मूला अपने साथ लेना है। ये शॉर्टकट फार्मूला है। इसमें क्या है? काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितना चेंज आएगा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी?
एक्स हमें दिया गया है, एक्स क्या है, एक्स है मोमेंटम, ठीक है, एक्स हमारे पास क्या है, मोमेंटम है, ये मोमेंटम की वैल्यू है, ठीक है। और प्लस माइनस यहाँ पर दिया गया है, तो देखिए अगर हमें बताया गया कि मोमेंटम 10% इंक्रीज हुए तो हमने यहाँ पर प्लस का निशान लगाना है। प्लस का निशान किस लिए लगाना है, इंक्रीज के लिए। और अगर हमें दिया गया वो डिक्रीज तो हमने फिर क्या लगाना है, माइनस का निशान लगाना है। और एक्स क्या है, एक्स हमें शो करता है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर मैं आपको कहूं कि 10% मोमेंटम इंक्रीज हो तो इसी फार्मूला में मैं लगा लेता हूं आपके सामने। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या लगा लूंगा, मैं यहाँ पर लगा लूंगा 10, फिर मेरे पास आ जाएगा 2, फिर मेरे पास आ जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि इंक्रीज है, फिर मेरे पास आ जाएगा 10, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 100, ठीक है। तो इस तरह से मैं पुट करके इसको सॉल्व करूंगा, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि अगर मोमेंटम को 10% इंक्रीज किया आपने, मोमेंटम 10% इंक्रीज हो गई, तो आप बताइए कि काइनेटिक एनर्जी कितनी परसेंट इंक्रीज होगी। तो देखिए मैंने फार्मूला के अंदर, ये मेरे पास फार्मूला है, एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस एक्स बाय 100, ये मेरे पास फार्मूला है ना। तो देखिए मैंने एक्स की जगह यहाँ पर मोमेंटम पुट किया 10, फिर मैंने 2 पुट किया, चूंकि मोमेंटम इंक्रीज हुआ तो मैंने प्लस का निशान लगाया ये। अभी अगर मैं 10 को 100 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाएगा 2.1, ठीक है, 0.1 आ जाएगा मेरे पास। तो 2 प्लस 0.1 मेरे पास आएगा जाएगा 2.1, और अगर इसको मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 21%। तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में रिपीट हो चुका है। तो अगर आप मोमेंटम को 10% इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 21% इंक्रीज होगी, ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए अगर हम मोमेंटम को डिक्रीज करेंगे 10%, तो सेम इसी क्वेश्चन में जस्ट इसकी जगह प्लस की जगह हम माइनस लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने माइनस लगाया, तो देखिए 2 माइनस 0.1 आपके पास क्या आ जाएगा, 1.9। तो 1.9 को अगर आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो सिंपली आपके पास आ जाएगा 19। तो अगर आप मोमेंटम को 10% डिक्रीज करोगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी 19% डिक्रीज होगी, ये याद रखें, ये आप अपने साथ पेज के ऊपर लिख ले। ये क्वेश्चन इसी तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। अभी देखिए अगर आपने मोमेंटम को 20% इंक्रीज किया तो फिर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर मेरा 20 आ जाएगा, यहाँ पर भी मेरा 20 आ जाएगा, तो 20। अभी इसको अगर मैं 20 को 100 के ऊपर डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाएगा 0.2, 0.2 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 2.2। तो अगर आप 20 को 2 के साथ 2.2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते तो आंसर कितना आ जाएगा, 44%। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आप मोमेंटम को 20% इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 44% इंक्रीज होगी। ये क्वेश्चन भी काफी मरतबा पूछा जा चुका है। अभी आपने मोमेंटम को डिक्रीज किया तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 0.2 वापस आ जाएगा, 2 से 0.2 को आप माइनस करें तो 1.8 आ जाएगा। 1.8 को आप सिंपली 20 के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि आप इसको डबल करें, क्यों, क्योंकि ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसको कहने का मतलब क्या है, आप सिंपली इसको इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन सिखाता हूँ, वहां पर आप अक्सर आप पूछते हो कैसा कैलकुलेटर होता है, नहीं हम क्या करेंगे। तो ये 20 को हम इस तरह भी कर सकते हैं कि ये 0 हम इस पॉइंट के साथ कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास इस तरह से आ जाएगा 2 × 18। इसी तरीके से ये 0 ये पॉइंट हम कैंसिल कर लेंगे तो 22 मल्टीप्लाई बाय 2, ये इस तरह से भी हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको वर्बल मिलेंगे और नॉन वर्बल। वर्बल नॉन वर्बल के टोटल 250 क्वेश्चन है और इनके शॉर्टकट ट्रिक्स भी हमने साथ लिखे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके टेस्ट का कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए, सारे के सारे यही आएंगे। उसके बाद हम आपको एकेडमिक देंगे और एकेडमिक के सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चंस का मतलब ये है कि एक तो ये आपके सेंटर के मुताबिक होगा और ना आपको अपना बुक पढ़ने की ज़रूरत है ना किसी और प्रोविंस के बुक पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर फेडरल को पढ़ना है या नहीं, पंजाब टेक्स्ट बुक को पढ़ना है या नहीं, या KPK के बुक्स को पढ़ना है या नहीं। क्योंकि जो AFNS का टेस्ट है तो ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए वो लोग बनाते हैं, तो इसमें सारे बुक से चीज़ें आती है। तो जो नोट्स हमने बनाए हैं वो भी सारे सेंटर्स के हिसाब से हैं। इसी तरीके से टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको 200 सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी देंगे। इन नोट्स की जो फीस है वो 5500 है। इसके अलावा अगर आप हमसे कंप्लीट ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास और भी 2 तरह के कोर्सेज है। एक हमारा क्रैश कोर्स है जिसकी 8000 फीस है और एक हमारी कंप्लीट ऑनलाइन प्रिपरेशन है जिसकी 14000 फीस है। क्रैश कोर्स के अंदर हम क्या देंगे, यही नोट्स आपको देंगे और वर्बल नॉन वर्बल के लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। कंप्लीट कोर्स के अंदर हम आपको नोट्स भी देंगे, वर्बल के लेक्चर्स भी होंगे, नॉन वर्बल के लेक्चर्स भी होंगे और एकेडमिक के लेक्चर्स भी होंगे। तो ये हमारा डिफरेंस है, ये 3 तरह के कोर्सेज है। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स बाय करना चाहते हो तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हो। हमारा कोई भी कोर्स बाय करने से पहले हमारे डेमो लेक्चर्स देख ले, डेमो नोट्स देख ले। अगर आपको पसंद आ जाए और आप मुतमईन हो तब उसके बाद बाय कर ले, ब्लाइंडली बाय करने की जरूरत नहीं है। ये 4 तरह के नोट्स हम आपको देंगे और इंशाल्लाह इससे आपका टेस्ट क्लियर होगा। ये पिछले कोर्स का हमारा रिजल्ट है, जो स्टूडेंट्स हमारे टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, ये उनके रिव्यूज़ है, वो हमारे बारे में क्या कह रहे हैं।
तो अगर आपने भी टेस्ट देना है पाकिस्तान के किसी भी सेंटर से तो हम आपको तैयारी करवा देंगे और आपके टेस्ट का कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए। इंशाल्लाह जो चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे और जो हम आपको नोट्स देंगे सारा के सारा टेस्ट उसी से आएगा, क्योंकि हमारे नोट्स के अंदर सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि वो आपको आपके सेंटर के हिसाब से देते हैं और उसके अंदर सेलेक्टेड चीज़ें हैं। हमने एक प्रॉपर सिलेबस बनाया हुआ है, तो अगर आप उसको कवर कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये आप चेक कर सकते हो, ये हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट से। स्टूडेंट्स अगर आप हमारी वेबसाइट पे आ जाते हैं तो ये हमारी एकेडमी का वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे मुख्तलिफ कोर्सेज है जिनके अंदर हम आपको इनरोल करेंगे अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेते हो। सबसे पहला ये हमारा वर्बल का कोर्स है। इसके अंदर देखिए कि ये कैलेंडर टाइप क्वेश्चन, एवरीडे साइंस, एज रिलेटेड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल अप्रोच, लेटर कम्बिनेशन, परसेंटेज, डायरेक्शन, परम्यूटेशन, डिक्शनरी, appropriate answer finding, alphabetical, mirror images, odd one out, speed, series, frequently asked questions। ये सारे लेक्चर्स है, हर टाइप के ऊपर हमने लेक्चर्स बनाए। ये देखिए 36 मिनट का लेक्चर है, ये देखिए ये 22 मिनट्स का लेक्चर है। इनके अंदर हमने ट्रिक्स पढ़ाए हुए हैं और क्वेश्चंस करवाए हैं, और जो क्वेश्चंस यहाँ पर इन वीडियोस के अंदर एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। इसी तरीके से फिर हमने नॉन वर्बल के ऊपर भी लेक्चर्स बनाए हैं। सबसे पहले 2025 के हमने कुछ 3 अपडेटेड लेक्चर्स बनाए हैं। फिर उसके बाद हमने नॉन वर्बल को समझाया है, तकरीबन 5 टाइप जो है नॉन वर्बल की है, हर एक टाइप को समझाया कि उसको सॉल्व करने की शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है। फिर यहाँ पर हमने असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिए हैं और फिर प्रैक्टिस टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से ये हमारा एकेडमिक है, ठीक है, आर्मी मेडिकल कॉलेज का एकेडमिक पोर्शन है। इसमें सबसे पहले हमने पिछले साल के जितने भी पास पेपर्स है तो उनको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तकरीबन ये 15 से 16 लेक्चर्स, और इसमें 15 से 16 लेक्चर्स अभी हम और भी नहीं ऐड करेंगे। फिर उसके बाद देखिए हमने 2024 के पास पेपर्स को सॉल्व किया हुआ है, और कुछ इंपॉर्टेंट जगह जो है जो केमिकल रिलेटेड पूरे कोर्स के अंदर चीज़ें हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हमने ऐड की है। इसके अलावा इसके अंदर इंग्लिश भी हम आपको देंगे, और कुछ अभी 15 से 20 लेक्चर्स और भी इसके अंदर हम अपलोड करेंगे। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमसे बेहतर तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकता, और जो भी आपको कह रहा है कि हम आपको तैयारी करवाएंगे तो आप उनके डेमो लेक्चर्स चेक कर ले और हमारे डेमो लेक्चर्स भी चेक कर ले, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन आपको अच्छा पढ़ा सकता है। तो जो जगह आपको अच्छी लगे और जहां से आपको समझ आए आप वहां पर एडमिशन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, अगर आपने मोमेंटम को 20% डिक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास 36% डिक्रीज हो जाएगी। कैलकुलेशन का भी मैंने आपको इजी रूल समझा दिया, ठीक है, तो ये आपका हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रियल वेट और अपीयरेंट वेट। रियल वेट क्या है और अपीयरेंट वेट क्या है। देखिए अगर आप हवा में लेट सपोज आप यहां से एक बाल छोड़ देते हैं तो ये बाल नीचे की तरफ आएगा। क्यों आएगा? वेट की वजह से। अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है जो हर चीज को अपने सेंटर की तरफ करता है, अट्रैक्ट करता है, इसको हम कहते हैं रियल वेट। रियल वेट क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। सिंपल आप याद रखें कि अर्थ हर चीज को अपनी तरफ जो खींचता है, इस खींचने की कुव्वत को हम कहते हैं रियल वेट। अब ये अपीयरेंट वेट क्या है? अगर मैं इसी बाल को एक रस्सी के साथ बांध दूं तो देखिए अर्थ तो इसके ऊपर नीचे जोर लगा है इसको खींचने की, लेकिन ये तो नीचे नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये रस्सी इसके ऊपर भी एक वेट लगा रही है, एक फोर्स लगा रही है। तो रस्सी के अंदर जो वेट है जो इस बाल को जमीन के सेंटर की तरफ आने से, जमीन की तरफ आने से रोक रहा है, इसको हम कहेंगे अपीयरेंट वेट। तो दो कंसेप्ट अभी तक मैंने आपको समझा दी। एक था रियल वेट। रियल वेट क्या था? अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द अर्थ, यानी वो कुव्वत जिसकी वजह से अर्थ हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है। और अपीयरेंट वेट क्या था? वो कुव्वत जो इसको इसकी मुखालफत कर रहा है। और ये रियल वेट और अपीयरेंट वेट हम किस चीज से चेक करेंगे? स्प्रिंग बैलेंस। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आया था, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस से हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये 3 तरह के मुख्तलिफ कंडीशंस है। एलिवेटर मैंने दिए है। एलिवेटर आपने देखे होंगे अक्सर बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स के अंदर जो ऑटोमेटिक सीढ़ियां लगी होती है जिसके अंदर आप चले जाते हो वो ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं एलिवेटर। अभी एलिवेटर में डिफरेंट कंडीशंस है। एक कंडीशन में एलिवेटर अगर अपनी जगह पे खड़ी हुई है, एलिवेटर अगर नीचे की तरफ आ रही है, एलिवेटर अगर ऊपर की तरफ आ रही है, तो रियल वेट के साथ क्या होगा और अपीयरेंट वेट के साथ क्या होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए रियल वेट मैंने आपको बता दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी, ठीक है, और रियल वेट हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और ये क्वेश्चन भी 2023 में क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है, कि रियल वेट हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये किसके बराबर है? mg के बराबर है। अपीयरेंट वेट क्या है? ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है या टेंशन फोर्स है जो एक गाड़ी लगा रहा है उसको प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर इनिशियल टेस्ट में पूछा गया था। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, डिफरेंट कंडीशंस को हम समझते हैं। पहला कंडीशन क्या है कि रियल वेट और अपीयरेंट वेट किस सिचुएशन में बराबर होगा। तो देखिए लेट्स सपोज ये मेरे पास, मैं आपको यहाँ पर एक एलिवेटर ड्रा करता हूँ। ये मेरे पास एक एलिवेटर है,
इसके अंदर एक बंदा खड़ा है, ठीक है, ये इसके अंदर एक बंदा खड़ा है, इसके ऊपर से ये एक स्ट्रिंग के साथ लटकी हुई है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स है इसको हम कहते हैं टेंशन, या ये टेंशन हमारे पास बराबर है अपेरेंट वेट के, ठीक है। और नीचे इसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है जो कि बराबर है वेट के, ठीक है। तो ये दो तरह के फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं। तो ये टेंशन यानी ये टेंशन और ये ओरिजिनल वेट ये कब बराबर होंगे? तो ये दो तरह के केसेस में बराबर होंगे, या तो बॉडी रेस्ट में होगी, अगर बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही तो देखिए वो तो स्टेबल है ना, ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं और नीचे जो फोर्स लग रहे हैं एक दूसरे के बराबर है, तो इसी वजह से टेंशन और वेट बराबर है। या अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मूवमेंट कर रही ऊपर या नीचे, लास्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके पूछा गया था, क्या बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली अपवर्ड, तो इसमें फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि अगर बॉडी अपवर्ड मूवमेंट कर रही तो इसका तो टेंशन ज्यादा होगा, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर यूनिफॉर्म मोशन के साथ स्पीड, जब स्पीड के साथ जा रही है तो एक्स की तो एक्सेलरेशन जीरो होगी ना, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगी। तो अगर बॉडी यूनिफॉर्मली ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है तो इस केस में टेंशन और वेट बराबर होंगे। ये आपका पहला कंडीशन हो गया, ठीक है। टेंशन और वेट कब बराबर होंगे? आपके पास अपीयरेंट वेट और रियल वेट तब बराबर होंगी जब बॉडी रेस्ट में होगी या बॉडी ऊपर और नीचे यूनिफॉर्म मोशन के साथ जा रही है। अभी देखिए टेंशन कब ज्यादा होगा? वेट से। जब बॉडी एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, देखिए यहां पर क्या लिखा है एक्सेलरेटिंग, अगर यहां पर ये मैं लिख लूं यूनिफॉर्मली अपवर्ड, अगर यूनिफॉर्मली अपवर्ड लिखूं तो फिर आपका आंसर क्या होगा? टेंशन और वेट बराबर होगा। याद रखिए इस स्टेटमेंट को। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो होगी, और एक्सेलरेटिंग अपवर्ड का क्या मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और चेंज इन वेलोसिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो अभी देखिए मैं दोबारा बना रहा हूं, ये लेट्स सपोज आपके पास एक एलिवेटर है, इसके अंदर एक बंदा खड़ा है, ये इसकी स्ट्रिंग है ऊपर और ये नीचे वेट लग रहा है और ये ऊपर टेंशन लग रही है, लेकिन बॉडी की मूवमेंट क्या है? ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो इट मींस कि ये टेंशन फोर्स ज्यादा है। तो देखिए नेट फोर्स मेरे पास किस चीज के बराबर होगा? नेट फोर्स मेरे पास बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये टी वाला फोर्स ज्यादा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो टी माइनस डब्ल्यू। अच्छा ये मेरे पास हो गया। अभी ये टी मेरे पास किस चीज के बराबर होगा? तो टी मेरे पास बराबर हो जाएगा, टेंशन बराबर हो जाएगा, ये अगर इस साइड पे आ जाए तो ये मेरे पास प्लस हो जाएगा, तो एफ नेट, ठीक है, प्लस वेट। एफ नेट मेरे पास किसके बराबर है? एम ए प्लस एम जी। तो देखिए ये मेरे पास सिंपली ये इस तरह से ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो ये चूंकि जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन हमारे पास ग्रेविटी के बराबर है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एम जी प्लस एम जी, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर हमारे पास ग्रेविटी के बराबर है। तो अगर बॉडी आपके पास अपवर्ड मूवमेंट कर रही है एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी के साथ, तो उस कंडीशन में आपके पास टेंशन यानी जो अपवर्ड फोर्स है, चूंकि जाहिर सी बात है ऊपर जा रही है तो अपवर्ड फोर्स ज्यादा होगा, तो आपके पास अपीयरेंट वेट ज्यादा होगा, ठीक है, ये आपके पास हो गया। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको ये चीज बताई है कि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी ये बराबर है, एक्सेलरेटिंग फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, तो इसलिए जो आपके पास अपीयरेंट वेट है ये ओरिजिनल वेट के डबल के बराबर होगा। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। लेट सपोज अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैंने ये जो फोर्स है, जो एक्सेलरेटिंग फोर्स है, इसको मैंने डबल किया, अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो एक्सेलरेशन है ये मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स के ट्रिपल के बराबर है, तो अभी आप मुझे बता सकते हैं कि अभी अपीयरेंट वेट मेरे पास क्या होगा? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी लास्ट ईयर पूछे गए थे, ठीक है, कि अगर बॉडी जो है अपवर्ड मूवमेंट कर रही है और उसकी जो स्पीड है, जो उसकी एक्सेलरेशन है, वो 3 टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर है, तो आप बताइए उसकी अपीयरेंट वेट कितनी होगी? तो इसके लिए फार्मूला आप अपने साथ लिख ले, इसका फार्मूला ये है n+1 × w। अभी देखिए आपको जो भी दिया जाए, लेट्स सपोज आपको यहाँ पर दिया जाए कि एक्सेलरेशन जो है 3 टाइम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर है, 4 टाइम बराबर है, 5 टाइम बराबर है, इस n में सिंपली आप ये पुट करें। यहाँ पर मैंने 3 टाइम्स का बताया, तो देखिए ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3+1 × w, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 × वेट। इट मींस के रियल वेट के 4 टाइम्स अपीयरेंट वेट ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी देखिए टेंशन किस सूरत हाल में जो अपीयरेंट वेट है किस सूरत हाल में रियल वेट से कम होगी? तो देखिए ये मेरे पास एक एलिवेटर है, इसके अंदर एक बंदा खड़ा है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इसके अंदर ये टेंशन फोर्स हो गया, और ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे तो वेट है ना, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर ये एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, ठीक है, अगर यूनिफॉर्मली डाउनवर्ड होगा तो फिर टेंशन, तो फिर आपके पास रियल वेट और अपीयरेंट वेट बराबर होंगे। अगर ये नीचे आ रहा है तो इट मींस के वेट ज्यादा है। तो अभी अगर मैं नेट फोर्स मालूम करूं तो नेट फोर्स मेरे पास किस चीज के बराबर होगा? वेट माइनस ओरिजिनल वेट, रियल वेट माइनस अपीयरेंट वेट। तो देखें
अभी अगर मैं इसको मालूम करना चाहूँ अपेरेंट वेट को, तो देखिए टी मेरे पास इस साइड पे आ जाएगा, तो टी और ये एफ मेरे पास इस साइड पे, तो एफ नेट इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये मेरे पास हो जाएगा एम जी माइनस एम ए, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, अगर एम को मैं कॉमन करूँ जी माइनस ए, तो ये भी ये मेरे पास फार्मूला हो गया, ठीक है, एम जी माइनस एम ए। अभी देखिए यहाँ पर भी सेम सूरत हाल है, ये तो हमारे पास तब बराबर होगी अगर अभी मैं आपको बताऊं कि अच्छा आप मुझे बताएं कि एक बॉडी जो है उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 3 टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर है और वो डाउनवर्ड मूवमेंट कर रही है, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। तो आप मुझे बताएं कि इसकी जो अपेरेंट वेट है ये कितनी होगी। तो देखिए इसकी अपेरेंट वेट के लिए फार्मूला अपने पास लिख लिए, इसकी अपेरेंट वेट के लिए फार्मूला ये होगा। तो अगर ये 3 टाइम्स ग्रेविटेशनल स्पीड के बराबर नीचे जा रही है, तो देखिए मैंने 1 माइनस 3 कर लेना है, ठीक है, 1 माइनस 3 इंटू डब्ल्यू, तो देखिए ये क्या आ जाएगा 2। तो अभी इसकी जो वेट है, अपेरेंट वेट है, वो कितनी होगी, 2 टाइम्स ओरिजिनल वेट के बराबर होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी देखिए इस पे सबसे जो कॉमन क्वेश्चन आता है कि जो आपके पास अपेरेंट वेट है ये कब जीरो होगा। अपेरेंट वेट तब जीरो होगा जब बॉडी फ्री फॉल मोशन करेगा। फ्री फॉल मोशन क्या कब होगी, लेट सपोज ये आपके पास एक एलिवेटर है, इसके अंदर बंदा खड़ा है, ये इसकी स्ट्रिंग ऊपर के साथ लटकी हुई। तो लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एलिवेटर की स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए, अगर ये ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो ये एलिवेटर फिर नीचे की तरफ मोशन स्टार्ट करेगा, फ्री फॉल मोशन होगा। उस सूरत हाल में इसकी जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के बराबर होगी। तो उस सूरत में आपके पास जो अपेरेंट वेट होगी वो जीरो होगी, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि अपेरेंट वेट आपके पास जीरो हो सकता है, लेकिन रियल वेट आपके पास जीरो नहीं हो सकता। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बॉडी की रियल वेट कब जीरो होगी, तो बॉडी की रियल वेट कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फ्री फॉल मोशन में आपके पास अपेरेंट वेट जीरो होगी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक बंदा है, पैराशूट पे नीचे आ रहा है, उसकी पैराशूट अभी ओपन नहीं हुई और उसकी पैराशूट नहीं खुल रही, तो आप बताएं कि इसकी जो अपेरेंट वेट है वो कितनी होगी। तो अगर उसकी पैराशूट खुल नहीं रही तो उसकी जो अपेरेंट वेट है वो जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो तो अभी फ्री फॉल मोशन कर रहा है ना। तो ये आपके पास हो गया। तो देखिए अ बॉडी इन फ्री फॉल उसकी अपेरेंट वेट कितनी होगी, उसकी अपेरेंट वेट होगी जीरो। ये लास्ट टाइम आया था रावलपिंडी सेंटर में, ठीक है, रावलपिंडी सेंटर में। तो फ्री फॉल मोशन में आपके पास अपेरेंट वेट जीरो होगी, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा देखिए बॉडी इज अपेरेंट वेट ग्रेटर देन रियल वेट, अपेरेंट वेट उसका ग्रेटर होगा, टी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, कब, जब एक्सेलरेटिंग अपवर्ड होगा, ठीक है, इट मूव्स अपवर्ड विद एक्सेलरेशन। देखें विद एक्सेलरेशन, अगर यहां पर मैं आपको लिखूं यूनिफॉर्मली अपवर्ड, अगर मैं यहां पर लिखूं यूनिफॉर्म अपवर्ड, तो फिर आपके पास आंसर क्या होगा, फिर आपका आंसर होगा टेंशन वेट के बराबर होगा, ठीक है, ये बराबर होगा अगर यूनिफॉर्म मोशन करेगा। अपेरेंट वेट बॉडी की कब जीरो होगी, तो देखिए दोबारा आपसे पूछा गया, तो बॉडी जब फ्री फॉल मोशन, जब एलिवेटर की स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए, एलिवेटर स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ये दोनों लास्ट टाइम पूछे गए थे। अच्छा देखें, अ वेटिंग मशीन शोज जीरो व्हेन अ पर्सन स्टैंड्स ऑन इट, व्हाट डज इट इंडिकेट। अगर बंदा स्केल के ऊपर खड़ा हो जाए, एक स्केल के ऊपर, ठीक है, ये एक स्केल है, अगर उसके ऊपर बंदा खड़ा हो जाए और वो जीरो शो करे वेट, तो आपको तो मैंने बताया ना कि रियल वेट जीरो नहीं हो सकती और अपेरेंट वेट जीरो हो सकती है। तो इसका क्या मतलब है, ये बॉडी की अपेरेंट वेट है और जीरो अपेरेंट वेट कब होगी, जब बॉडी फ्री फॉल मोशन करेगी, ठीक है, ये चीज। और मास तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अच्छा देखिए अ पर्सन स्टैंडिंग इन एलिवेटर मूव अपवर्ड, तो अभी देखिए बॉडी, बंदा खड़ा है, एलिवेटर अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है एक्सेलरेशन में, ठीक है, एक्सेलरेशन के साथ। तो इस सूरत हाल में बॉडी की जो वेट है वो तो ज्यादा हो जाती है ना, डबल हो जाती है ना। अगर लेट सपोज वो a इज इक्वल टू जी के साथ मोशन कर रहे हैं, तो उसकी जो अपेरेंट वेट है ओरिजिनल वेट का डबल हो जाती है। तो देखिए बॉडी का अगर ओरिजिनल वेट लेट सपोज 50 kg है, 50 kg है, तो बॉडी को ऐसा फील होगा, बंदे को ऐसा फील होगा कि मेरी वेट जो है 100 kg, तो वो हेवियर फील करेगा अगर अपवर्ड जाएगा, और अगर डाउनवर्ड आएगा तो बॉडी थोड़ा लाइट फील करेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी साउंड के ऊपर हम टेम्परेचर का इफेक्ट देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपके पास जब टेम्परेचर इंक्रीज होगी तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था, ठीक है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर का कोई असर है स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। तो स्पीड ऑफ साउंड जो चेंज होती है, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी, डिक्रीज करते हो तो डिक्रीज होगी। अभी कितने इंक्रीज होगी, तो आप जब 1 डिग्री सी चेंज करते हो, इंक्रीज करते हो स्पीड ऑफ साउंड को, तो 0.61 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होगी। जब आप 1 डिग्री सी डिक्रीज करोगे तो 0.61 मीटर पर सेकंड डिक्रीज होगी। ये शॉर्टकट्स आप अपने पास याद रखें। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा आपने 10 डिग्री सी स्पीड ऑफ साउंड को 10 डिग्री सी इंक्रीज किया, तो आपके पास कितनी स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी, तो 331। तो नॉर्मली स्पीड ऑफ साउंड है ना मीटर पर सेकंड, आप इसके साथ 0.61 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो आपके पास आ जाएगा।
आंसर तो ये 6.1 हो जाएगा, ठीक है, 6.1 इसके साथ जमा कर ले। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो अभी देखिए स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर मैं थोड़े और भी क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। आप मुझे बताइए लाउडनेस का स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कोई असर है या नहीं। ये आपके पास 2023 में क्वेश्चन आया था। आपके पास अगर आप लाउडनेस को इंक्रीज करते हो, एक साउंड है जो अभी मैं आप तेज बोल रहा हूँ तो इस स्पीड की साउंड ज्यादा होगी, या अगर अभी मैं स्लो बोल रहा हूँ तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर लाउडनेस आपने ज्यादा की तो स्पीड ज्यादा होगी। तो लाउडनेस का स्पीड के साथ कोई असर नहीं है, ठीक है। लाउडनेस का स्पीड के साथ कोई असर नहीं, चाहे आप तेज बोले चाहे आप स्लो बोले, स्पीड ऑफ साउंड रिमेन द सेम, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड रिमेन द सेम। तो एक तो ये हो गया, लाउडनेस का कोई असर नहीं है। लास्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि 20 डेसिबल साउंड इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी या 30 डेसिबल साउंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी, कौन सी साउंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो देखिए 30 डेसिबल का क्या मतलब है, लाउड साउंड है ना, तो वेलोसिटी दोनों की सेम होगी। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था। अच्छा, दूसरा क्या है, ह्यूमिडिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि आप अगर बारिश वाले दिन बोलोगे तो आपकी आवाज स्पीड ज्यादा होगी, या अगर आप बिल्कुल गर्मी के दिन बोलोगे तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी। तो देखिए ह्यूमिडिटी के साथ स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी कम हो जाती है। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो डेंसिटी कम होगी, और स्पीड ऑफ साउंड और डेंसिटी का क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अच्छा देखिए, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि अच्छा मुझे ये बताओ वाइंड, हवा, अगर आप बोल रहे हो इस डायरेक्शन में और हवा भी इस डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी या डिक्रीज। तो अगर हवा स्पीड ऑफ साउंड के डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगा, और अगर साउंड के डायरेक्शन के अपोजिट हवा चल रही है तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज होगा। तो ये चार बातें अभी मैंने आपको बताई। एक मैंने आपको बता दिया लाउडनेस का, लाउडनेस के ऊपर कोई असर नहीं है। दूसरा मैंने आपको बता दिया ह्यूमिडिटी का, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी। तीसरी मैंने आपको बता दी वाइंड का, ठीक है। अगर वाइंड स्पीड के डायरेक्शन में जाएगी साउंड के डायरेक्शन में तो स्पीड ऑफ इंक्रीज होगा। चौथी बात मैं आपको बता देता हूँ प्रेशर से रिलेटेड, प्रेशर का कोई असर नहीं है, ठीक है। आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो डिक्रीज करते हो, कोई असर नहीं है स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। तो अभी देखिए हम फार्मूला की तरफ आते हैं। तो अगर देखिए स्पीड ऑफ साउंड कितनी इंक्रीज होगी, तो देखिए मैंने आपको बता दिया, अगर आपसे पूछे कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी इंक्रीज होगी जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तो जितना आप टेम्परेचर के अंदर चेंज लाओगे उसको आप 0.61 के साथ मल्टीप्लाई करें। और अगर आपने डिक्रीज का मालूम करना है, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो, तो 0.61 के साथ आप टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करें और फिर उसको माइनस करें ओरिजिनल साउंड के साथ। अभी हम इसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि 20 डिग्री सी पर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, तो देखिए 331 मीटर पर सेकंड ये स्पीड ऑफ साउंड है ओरिजिनल। मैंने 0.61 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा 12.2। तो इसको मैं 331 के साथ जमा करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि अच्छा आप मुझे बताएं कि अगर आपने 20 डिग्री सी स्पीड ऑफ साउंड को टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी, तो 331 से सिंपली मैं ये 12.2 माइनस कर दूंगा। 12.2 यहाँ से है ना, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था वो टेक्निकल क्वेश्चन था, उसमें क्या था, उसमें ये पूछा गया था कि स्पीड ऑफ साउंड आपके पास स्पीड ऑफ साउंड डबल कब होगी, स्पीड ऑफ साउंड किस टेम्परेचर पे आपके पास डबल होगी, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए स्पीड ऑफ साउंड आपके पास क्या है, 0 डिग्री सी पर 331 है। आप अगर स्पीड ऑफ साउंड को आप डबल करते हो तो आपके पास आ जाएगी 662 मीटर पर सेकंड। आपने अभी फार्मूला को यूज करना है, तो देखिए यहाँ पर ये वाली स्पीड आपके पास क्या हो जाएगी, ये स्पीड आपके पास डबल हो जाएगी, ये अपनी जगह पे आ जाएगी, ये अपनी जगह पे आ जाएगी, और ये टेम्परेचर आपने मालूम करना है। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने अभी ये जो 662 है इससे मैंने ये 331 को माइनस किया, तो मेरे पास आ गया 331, ये 0.61 ये अपनी जगह पर आ गया। तो अभी ये देखिए ये वाला इक्वेशन में यहाँ पर अगर लिख लूँ 331 इज इक्वल टू 0.61 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, मैंने दोनों साइड को 0.61 के ऊपर डिवाइड किया, तो देखिए ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं इसके ऊपर डिवाइड करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 543। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको वर्बल मिलेंगे और नॉन वर्बल। वर्बल नॉन वर्बल के टोटल 250 क्वेश्चंस है और इनके शॉर्टकट ट्रिक्स भी हमने साथ लिखे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके टेस्ट का कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए, सारे के सारे यही आएंगे। उसके बाद हम आपको एकेडमिक देंगे और एकेडमिक के सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चंस का मतलब ये है कि एक तो ये आपके सेंटर के मुताबिक होगा और ना आपको अपना बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ना किसी और प्रोविंस के बुक पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर फेडरल को पढ़ना है या नहीं, पंजाब टेक्स्ट बुक को पढ़ना है या नहीं, या केपीके के बुक्स को पढ़ना है या नहीं, क्योंकि जो एएफएनएस का टेस्ट है तो ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए वो लोग बनाते हैं, तो इसमें सारे बुक्स से चीज़ें आती है। तो जो नोट्स हमने बनाए हैं वो भी सारे सेंटर्स के हिसाब से है।
इसी तरीके से टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको 200 सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी देंगे। इन नोट्स की जो फीस है वो 5500 है। इसके अलावा अगर आप हमसे कंप्लीट ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास और भी 2 तरह के कोर्सेज है। एक हमारा क्रैश कोर्स है जिसकी 8000 फीस है, और एक हमारी कंप्लीट ऑनलाइन प्रिपरेशन है जिसकी 14000 फीस है। क्रैश कोर्स के अंदर हम क्या देंगे, यही नोट्स आपको देंगे और वर्बल नॉन वर्बल के लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। कंप्लीट कोर्स के अंदर हम आपको नोट्स भी देंगे, वर्बल के लेक्चर्स भी होंगे, नॉन वर्बल के लेक्चर्स भी होंगे और एकेडमिक के लेक्चर्स भी होंगे। तो ये हमारा डिफरेंस है, ये 3 तरह के कोर्सेज है। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स बाय करना चाहते हो तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हो। हमारा कोई भी कोर्स बाय करने से पहले हमारे डेमो लेक्चर्स देख लिए, डेमो नोट्स देख लिए। अगर आपको पसंद आ जाए और आप मुतमईन हो तब उसके बाद बाय कर ले, ब्लाइंडली बाय करने की जरूरत नहीं है। ये 4 तरह के नोट्स हम आपको देंगे और इंशाल्लाह इससे आपका टेस्ट क्लियर होगा। ये पिछले कोर्स का हमारा रिजल्ट है, जो स्टूडेंट्स हमारे टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, ये उनके रिव्यूज़ है, वो हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। तो अगर आपने भी टेस्ट देना है पाकिस्तान के किसी भी सेंटर से तो हम आपको तैयारी करवा देंगे और आपके टेस्ट का कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए। इंशाल्लाह जो चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे और जो हम आपको नोट्स देंगे सारा के सारा टेस्ट उसी से आएगा। क्योंकि हमारे नोट्स के अंदर सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि वो आपको आपके सेंटर के हिसाब से देते हैं और उसके अंदर सेलेक्टेड चीज़ें हैं। हमने एक प्रॉपर सिलेबस बनाया हुआ है, तो अगर आप उसको कवर कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये आप चेक कर सकते हो, ये हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट से।